हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें दोनों में कुछ न कुछ समानताएं हैं। हिंदी में भी हम लोग संज्ञा को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है 3 तरह की संज्ञाएं जो है हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आधुनिक भारत और दूसरी भाषाओं के आ जाने से वहाँ भी 5 प्रकार की संज्ञाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूह कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन जो है वो वहाँ पर जो है हिंदी लैंग्वेज में अलग से आ गई है दूसरी भाषाओं के आ जाने से। ठीक ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं मटेरियल नाउन या धातुवाचक, उसी को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, ऐसे शब्द जिनसे धातुएं या पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। और इन वस्तुओं से दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे धातु या द्रव्य या पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक या धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग ऑफ विच अनदर थिंग इज मेड। यानी कि मटेरियल नाउन क्या है कि जिससे वैसी वस्तु है या द्रव्य है जिससे कोई दूसरी वस्तु या द्रव्य या पदार्थ बनाया जा सके। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, व्हीट है, आयरन है आदि। ठीक ना। यहाँ पर इसकी जो खास बात है, मटेरियल नाउन की संख्या नहीं होती है, अर्थात इन्हें गिना नहीं जा सकता है। ठीक ना। जब इनकी संख्या नहीं होती है तो इन्हें गिना नहीं जा सकता है और केवल इनकी मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा होती है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? इन्हें या तो माप सकते हैं या इन्हें वजन कर सकते हैं, तौल सकते हैं। और ये हमेशा सिंगुलर नंबर में आते हैं और इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक ना। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आर्टिकल यानी ए एंड द, जिसे हिंदी में उपपद भी बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन से पहले ए एन और द, ये जो तीनों आर्टिकल हैं, इसमें से किसी का यूज नहीं किया जा सकता है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक ना। यहाँ पे गोल्ड है और गोल्ड से पहले यहाँ रिंग भी है और इनके पहले जो है कोई जो है आर्टिकल नहीं लिखा गया है। मिल्क इज व्हाइट, यानी दूध सफेद है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञाएं जिनसे जो है कोई दूसरा पदार्थ बनाया जा सके, उन्हें जो है हम द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक ना। फिर अगला देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है या भाववाचक जो संज्ञा होती है, वो गुण, दशा या कार्य का बोध या अवस्था का बोध कराती है। ठीक ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक जो संज्ञा है वो गुण या दशा या कार्य का बोध कराती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। जैसे ऑनेस्टी है, हंगर है, लाफ्टर है, इस तरह की जो चीजें हैं, शब्द हैं, ये सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में कहलाती हैं। ठीक ना। ये एक वचन में होते हैं और इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है। सबसे खास बात यह है। और जो सबसे बड़ी पहचान है उसकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, वो ये है कि इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, न चख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। नाउन को आजकल 2 भागों में और वर्गीकृत किए हैं लोग। क्या? एक तो काउंटेबल नाउन है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसकी जैसी वस्तुएं जो गिनी जा सके, जैसे बुक है, पेन है, बॉय है। ठीक ना। और इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। कहने का मतलब है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनका हम दोनों तरह से यूज करते हैं, यानी सिंगुलर नंबर में भी यूज करते हैं और प्लूरल नंबर में भी यूज करते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन
इन दोनों तरह से हम यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बुक है, बुक को हम लोगों ने क्या कर लिया है, बुक्स बना लिया है, यस लगा करके उसे प्लूरल बना लिया। इधर ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। पेन सिंगुलर है और पेन्स क्या हो गए, प्लूरल हो गए। बॉय सिंगुलर है, बॉयज जो है वो प्लूरल हो गया है। ठीक ना, यानी एक वचन और बहुवचन में हम काउंटेबल नाउन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी वस्तुएं जिनको हम न गिन सकें या जिनकी गिनती गणना न की जा सके, जैसे क्या है, वाटर है, ठीक ना, मिल्क है, शुगर है। ठीक ना, इस तरह के जो शब्द हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। संख्या सूचक शब्द जो है वो यानी गिनती की संख्याएं हम उसमें नहीं लगा सकते हैं, और ना तो ए एन दा का ही ए एन का ना तो हम लोग ए एन का ही यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन में संख्या सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाउन जो है इनकी संख्या हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक ना। इस तरह से आज हम लोगों ने संज्ञा के जो अंतिम दो चरण थे यानी दो पार्ट थे, एक तो था मटेरियल नाउन और दूसरा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन दिन ब दिन यानी उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।